नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन हेल्पर पर। जैसा कि मैं आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ पढ़ा रहा था, जिस कड़ी में हम लोगों ने समय और कार्य पिछले चैप्टर में कंप्लीट किया है और अब आज समय और दूरी पढ़ाना है। तो मैं आज समय और दूरी आप लोगों को सिखाऊंगा, जिसमें देखिए समय और दूरी तो सब लोगों ने लगभग पढ़ा हुआ है। ये सब 5-6 के चैप्टर होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यूपी पुलिस का सिलेबस है, इसलिए मैं ये सिलेबस एक बार मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूंगा थोड़ा सा, जिससे आप लोगों का ये चैप्टर भी हो जाएगा, इसके भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे 3 क्वेश्चन आना कन्फर्म है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं समय और दूरी। देखिए, समय और दूरी का केवल मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। उसी पे मैं लगभग सारे क्वेश्चन करवाऊँगा और उसी से आपके सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी लग जाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, समय और दूरी में एक होता है चाल। चाल किसे कहते हैं? चाल वो होती है कि कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करेगा उसी को चाल कहते हैं। और समय और दूरी तो आप लोग सब जानते ही हैं, समय क्या होती है, दूरी क्या होती है। ठीक है, और समय दूरी चाल में एक रिलेशन होता है, जिसको आप लोग याद रखिएगा। चाल बराबर होती है दूरी बट्टे समय। ठीक, ये दूरी बटे समय, ये रिलेशन को, इस फार्मूले को याद रखिएगा। ये फार्मूला सबको याद भी होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, और क्या, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया, तो अब अगर समय यहाँ से निकालना हो तो समय बराबर क्या होगा? चाल नीचे आ जाएगा, समय उधर चला जाएगा। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, ऐसे ही दूरी बराबर चाल गुणे समय हो गया। इस फार्मूले से तीनों निकल आया। ठीक है, और देखिए होता क्या है, क्वेश्चन में जो है, कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा होता है कि दिया रहेगा किलोमीटर में और सेकंड, किलोमीटर प्रति आवर में चाल दी रहेगी और निकालना रहेगा हम लोगों को मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड बदलने का क्या होता है वो देख लीजिए। देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो क्या करना पड़ता है? एक किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना होता है? 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको, इस रिलेशन को याद रखिएगा। इसी को हम लोग क्या उल्टा कह सकते हैं, 1 मीटर प्रति सेकेंड को 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस रिलेशन को याद रखिएगा, वो फार्मूला याद रखिएगा। और देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। बाकी बीच बीच में सारे चीज़ें बताते रहेंगे, जहाँ जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वहाँ बता दूंगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि एक मोटर कार 20 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति आवर में क्या होगी? ठीक, अब देखिए, ये क्या है? 20 सेकंड समय है। ये समय हमको मिल गया, 300 मीटर दूरी मिल गई, तो हमको क्या निकालना है? चाल निकालना है। चाल बराबर क्या हुआ? दूरी बट्टे समय। दूरी कितना दिया है? 300 मीटर। समय कितना दिया है? 20 सेकंड। कितना आया? 15। लेकिन ये पूछा क्या है? चाल किलोमीटर प्रति आवर में पूछा है, और हम निकाले क्या है? मीटर प्रति सेकंड में होगा ना, क्योंकि ये मीटर में, ये सेकंड में। तो 300 मीटर, यहाँ मीटर, यहाँ सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड में हम निकाले हैं। तो अब इसको हम लोग किस में बदलेंगे? किलोमीटर प्रति आवर में बदलेंगे। किलोमीटर, 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या बताए हैं? 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बताए हैं। तो इसमें भी 18/5 से गुणा कर देते हैं। 15 गुणे 18/5, 5 से 3 बार, 18 दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, अगर ये याद ना हो कि हाँ किलोमीटर 18/5 करें 5/18, तो ये याद रखिएगा कि, जैसे देखिए, याद रखिएगा कि बड़े से छोटे में जाना है, तो ये 18/5 है, 5/18 जो है
ये देखिए यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड से बड़े में जाना था, बड़े में जाना था, बड़ा वाला ऊपर था। अगर यही बड़े से छोटे में जाना होता, छोटा वाला ऊपर आता। इस बात को इतना से याद रखिएगा, आसानी होगी, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूटर 18 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 10 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगा। यहाँ पे क्या निकालना है, दूरी। यहाँ पे किलोमीटर प्रति आवर है, यहाँ मिनट है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको मिनट को आवर में कर देते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट बराबर कितना घंटा होगा, चूँकि 60 मिनट में कितना होता है, 1 घंटा, तो 10 मिनट में कितना होगा, 6 से भाग देंगे, 1/6 घंटा। तो दूरी बराबर क्या, फार्मूला क्या है दूरी का, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, 18 किलोमीटर प्रति आवर, और समय कितना लगा है, 1/6 घंटा। तो 6 से 18 कटेगा 3 बार, 6 3 18, कितना आया, 3 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विनय ने कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय की तथा उतनी ही दूरी 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय की। ये पूरी यात्रा में उसको 3 घंटे का समय लगा हो, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 चाल दे दिया है, तो हम एक काम करते हैं, 2 चाल दे दिया है तो औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल करके हमको दूरी पूछा है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यही होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय ही होता है ना। तो चाल हम लोग, चाल तो जो 2 दिया है, तो औसत चाल निकालेंगे तो हमको 1 चाल मिल जाएगी, और समय हमारे पास 3 घंटा ही है। तो औसत चाल किस निकलता है, पिछली वाली वीडियो में, इससे पहले जो औसत पढ़ाए थे तो उसमें आप लोगों को बताया गया था, तो 2 अगर है तो इसकी औसत चाल कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, 2 × 6 × 4 बटे 6 + 4, क्या हुआ, 2 × 6 × 4 बटे 10, 2 × 5 = 10, 6 × 4 = 24 बटे 5, ये आ गया हमारा औसत चाल, क्या है, किलोमीटर प्रति आवर में। अब इस फार्मूले में रख देंगे चाल का मान 24/5 किलोमीटर प्रति आवर, समय 3 घंटा, कितना आया, 24 × 72/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 14 × 5 = 70, 14.5। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 व्यक्ति बराबर दूरी क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति आवर तथा 6 किलोमीटर प्रति आवर की दर से तय करते हैं, यह दूरी तय करने में पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 15 मिनट अधिक लगता है, तो वह दूरी। अब देखिए, पहले तो ये 15 मिनट है, इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, घंटे में बदलते हैं। तो 15 मिनट बराबर कितना होता, कितना घंटा होगा, 1/4 घंटा। ठीक है, अब चूंकि ये समय दिया है, किसको, दूसरे व्यक्ति को अधिक समय लगता है, तो एक काम करते हैं, इन लोगों के समय से ही इसको घटा देते हैं। पहले इसका समय कितना आएगा, इसका समय कितना आएगा, दोनों का समय निकालते हैं, दोनों का समय का डिफरेंस रख के इसके बाद फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए मानते हैं, पहले दूरी हमको है नहीं तो मान लेते हैं दूरी, माना दूरी d है। ठीक, तो पहले को कितना समय लगेगा, जो 5 किलोमीटर चल रहा है इसको समय कितना लगेगा, d/5। दूसरे कितना लगेगा, d/6, क्योंकि दूरी बट्टे समय ही तो होता, दूरी बट्टे चाल तो ही होगा, समय बराबर चाल दूरी बट्टे चाल होगा। तो ये d/5 हो गया, ये d दूरी माने हैं और 5 चाल है, ये d दूरी माने हैं, 6 चाल है। ठीक, समय की ये दोनों समय में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1/4 घंटा का। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, लासा लेंगे, 6 × 5 = 30 होगा, 6d - 5d बराबर 1/4। चूँकि 6 में से 5 जाएगा 1d, तो d बराबर 30 इधर चला जाएगा, 30/4, आंसर आएगा 7.5। ये हुआ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चोर
एक कार चोरी करके 1 बजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर भागा। 2 बजे चोरी का पता लगने पर दूसरी कार से 100 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उसका पीछा किया गया। वह चोर कब पकड़ा जा सकेगा? अब देखिए, चोर हुआ क्या, चोर चोरी किया और कार से 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चला, मतलब, और दूसरा चोरी का पता कब लगा? 2 बजे चोरी का पता लगा, तो दूसरी कार से उसकी 100 किलोमीटर प्रति आवर से पीछा किया गया। तो कब पकड़ा जाएगा, कितनी देर में पकड़ा जाएगा, ये बताना है। ठीक है, कितने बजे पकड़ा जाएगा, आइए देखते हैं। चूँकि 1 बजे से 2 बजे के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस आ गया, ये 1 बजे निकल गया और हमको 2 बजे लोग पीछा करना शुरू किए, तो 1 घंटे में ये कितना चल लिया होगा? चूँकि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल लिया होगा। यही 90 किलोमीटर जब आगे भाग गया तो यही 90 किलोमीटर इसको पकड़ना है। चूँकि ये रुका तो है नहीं, चल भी रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के सापेक्ष, मतलब कितनी दूरी ये कितनी तेज़ गति से चल रहे हैं, वही गति इनको पकड़ाएगी, ये 90 किलोमीटर दूरी तय कराएगी। तो उसी से हमको करना पड़ेगा, उसी से निकलेगा ये। क्योंकि इन दोनों का गति का डिफरेंस क्या है, 100 - 90, 10 किलोमीटर प्रति आवर का डिफरेंस है इन दोनों में। और इन दोनों की दूरी में कितना डिफरेंस है, 90 किलोमीटर की दूरी का डिफरेंस है। तो 90 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 90/10 बराबर 9 घंटा। 9 घंटा बाद ये पकड़ा जा सकेगा। ये दूरी है, इतनी दूरी, और ये चाल है। 9 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। चूँकि 2 बजे पता चला है, तो 9 2 11 बजे जाके रात में ये पकड़ा जा सकेगा। ठीक है, ये आया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्सिमम चांस है कि उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती हुई एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? देखिए, एक ट्रेन है, ये ट्रेन 180 मीटर की है। ठीक है, ये ट्रेन 180 मीटर की है और एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी ये बताना है। इसकी चाल कितनी है, ये 72 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है। ठीक है, 180 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर। चूँकि देखिए, जब ये खंभे के पास आएगी तो ये अगला छोर यहाँ मिलेगा, और ये जब तक पूरा पिछला छोर तक नहीं पहुँच जाएगी तब तक ये पार कर नहीं पाएगी। क्योंकि जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ से जब तक आगे नहीं निकल जाएगी तब तक ये पार नहीं माना जाएगा। तो कितना दूरी इसको चलना पड़ेगा, 180 मीटर की यही दूरी जो तय कर लेगी, इसी को पार माना जाएगा। तो 180 मीटर ही इसको तय करना है, तो यही बताना है कि 180 मीटर ये कितना दूरी में कितना समय में चल लेगी। आइए निकालते हैं। चूँकि 180 मीटर है, ये 72 किलोमीटर प्रति आवर है। अब देखिए, पहले ये मीटर में या किलोमीटर में है, तो पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चूँकि हम क्या करते हैं, 72 किलोमीटर प्रति आवर को हमको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बड़े से छोटे में जाना है। तो हम क्या बताए थे, बड़े से छोटे में जाने के लिए यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड से गए थे, 18/5 किए थे, तो वहाँ पे हम लोग किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, तो 72 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, 18 × 72 कितना आया, 4×5 = 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हुई। ठीक, दूरी कितनी तय करनी है, 180 मीटर दूरी तय करनी है। कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से। कितना आया भाग देने पे, 9 सेकंड। कितना समय में पार कर लेगी, 9 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, मैं क्या बताया था कि बड़े से छोटे में जाना है, छोटे में जाना है तो इसलिए छोटा ऊपर है, बड़े में जाना रहेगा तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा। इन दोनों में 5/18 या 18/5 में कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक, इस ट्रिक से याद रखिएगा। और इस सवाल को एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ये कैसे लगेगा। है क्या, 180 मीटर लंबी ट्रेन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। चूँकि खंभा है तो खंभे की कोई दूरी तो है नहीं इसकी
थोड़ी बहुत होती है, एक दो मतलब मुश्किल से होती है कि 2-4 सेंटीमीटर की होती है, तो इसको नगण्य माना जाता है इस बड़े क्वेश्चन में। 180 के मुकाबले 4 सेंटीमीटर तो बहुत नगण्य है ना। 180 मीटर है, ये 4 सेंटीमीटर का होगा, तो इसको नगण्य रहता है। क्वेश्चन में दिया भी नहीं है कि हाँ इतना है। चूँकि ये जब ट्रेन चल रही है तो इस छोर से मतलब जहाँ आगे वाला छोर रहेगा वो जब टच करेगा तो मिल रही है और वहाँ पे पहुँच मिल जा रही है, और जब तक पीछे वाला छोड़ ना दे तब तक ही माना नहीं जाएगा पार हुआ है। तो पार करने के लिए उसको 180 मीटर आगे जाना पड़ेगा। तो यही 180 मीटर यहाँ जब पहुँच जाएगी 180 मीटर आगे तो वही पार माना जाएगा। तो वही 180 मीटर इसको दूरी तय करनी पड़ रही है। तो वही 180 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा वही निकाल देंगे, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। वो कैसे निकालेंगे वो आपको पहले बता चुका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब देखिए, अब तक हम लोगों के पास को समय निकालना था, अब समय दिया है हमको लंबाई निकालनी है, रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए पहले तो हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदल दें? मीटर प्रति सेकंड में। तो 54 किलोमीटर प्रति आवर बराबर 54 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 18 54 बराबर 5×3 = 15 मीटर प्रति सेकंड। क्या स्पीड निकली मीटर प्रति सेकंड में? 15 मीटर प्रति सेकंड। अब 10 सेकंड में पार करती है, तो 10 सेकंड में जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है उतना दूरी चल रही है। यही तो पीछे समझाया गया है कि जितनी लंबाई होती है उतना चलना मतलब पार होता है। तो पार करने के लिए 10 सेकंड ले रहे हैं, मतलब 10 सेकंड में ये अपनी लंबाई कवर कर ले रही है। तो इसकी लंबाई कैसे निकलेगी? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। तो चाल कितना है? 15, समय कितना है? 10 सेकंड। कितना आया? 150 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को वह कितनी देर में पार कर लेगी? अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है कि देखिए 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी भी है और 260 मीटर लंबा प्लेटफार्म भी है। इसका मतलब ये जो रेलगाड़ी थी 140 मीटर की और ये प्लेटफार्म भी 260 मीटर का है, तो ये पार कब मानी जाएगी? जब ये अगला छोर ये पिछला वाला छोर यहाँ पहुँच जाएगा। जब यहाँ पहुँच जाएगा ये छोर, ये पीछे वाला, तब पार मानी जाएगी। तो मतलब इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? ये जो प्लेटफार्म की लंबाई है, तो प्लेटफार्म की लंबाई है ही है, क्योंकि टच यहीं हो जा रहा है। तो कितना करना पड़ेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूरी तय करनी पड़ेगी। अगला वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी पड़ेगी। ये दूरी तो टोटल है कितनी? 260 + 140 400। ठीक, और ये रेलगाड़ी की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे? 60 गुणे 5/18। 6 में 60, 6 18, 10 × 50 /3। ये मीटर प्रति सेकेंड इसकी स्पीड आ गई। अब दूरी कितनी है? 400। तो समय बराबर क्या हुआ? दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना है? 400, चाल 50/3। इसको सॉल्व करेंगे। 400/50, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 0 5/40, 8 त्रिक 24 सेकेंड, मतलब 24 सेकेंड में पार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मीटर तथा 75 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत 10 दिशाओं में क्रमानुसार 54 किलोमीटर प्रति आवर तथा 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रही हैं। वे एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है,
एक ट्रेन 100 मीटर की है, ठीक है, ये चल रही है 54 किलोमीटर की स्पीड से, ये 54 की स्पीड चल रही है। दूसरी ट्रेन है 75 मीटर की और इसकी स्पीड 72 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड है, ठीक है। चूँकि इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो इससे क्या होगा, जो ये जितना इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों जुड़ जाएगी तभी तो होगा। ये भी इस तरफ आ रही है, ये भी इस तरफ आ रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी। दोनों की स्पीड जोड़ने पे क्या होगा, 54 प्लस 72, 4 2 6 7 5 12, 126 किलोमीटर प्रति आवर। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 126 गुणे 5/18, भाग दीजिए, 18 सत्ते 126, 7 बच्चे 35, कितना 35 मीटर प्रति सेकंड आ गई चाल। चूँकि पार करना एक दूसरे को, तो 100 मीटर ये दोनों जब आपस में टच करेंगे, 100 मीटर इसका 75 मीटर इसका, दोनों एक दूसरे को पार करेंगी ना, तो कितना जाएगा 100 175, 175 दूरी हो गई बट्टे समय, ये चाल कितनी है 35 सेकंड। अब भाग दीजिए, 5 बार, मतलब कितना समय लगेगा 5 सेकंड। यह है हमारा आंसर, 5 सेकंड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रही है, व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। देखिए है क्या, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन जा रही है, चालीस किलोमीटर की स्पीड से ये जा रही है ट्रेन, और एक आदमी भी है जो 4 किलोमीटर प्रति आवर से ये भी जा रहा है, ये आदमी भी 4 किलोमीटर प्रति आवर से जा रहा है। तो होगा क्या, जितना ये चलेगा थोड़ा सा ये भी आगे निकल जाएगा, थोड़ा ये चलेगी थोड़ा ये भी आगे निकल जाएगा। तो हो क्या रहा है, चूँकि एक ही दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड तो माइनस होनी ही है। चूँकि अगर ये 40 चल रहा है तो ये 4 आगे चला जा रहा है, रुक तो रहा नहीं है, तो हमको रिलेटिव स्पीड कितनी मिलेगी, 40 माइनस 4 कितना होगा 36 किलोमीटर प्रति आवर हमको फाइनल स्पीड मिली। इतना की स्पीड ही हमको हमारे पास बच रही है। चूँकि ये 100 मीटर लंबी है तो 100 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, ये निकालना है। तो 100 मीटर 36 किलोमीटर प्रति आवर को, इसको अगर हम मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 36 गुणे 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास क्या आ गया स्पीड। और दूरी कितनी है 100 मीटर, 100/10 बराबर 10 सेकंड आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ए तथा ट्रेन बी की लंबाई क्रमशः 225 मीटर तथा 250 मीटर है। यदि उनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति आवर तथा 36 किलोमीटर प्रति आवर हो तो ट्रेन ए में बैठे हुए किसी व्यक्ति को ट्रेन बी कितने समय में पार कर लेगी, यदि दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई अलग अलग है, ठीक है। इसकी 225 है, इसकी 250 है। यदि उनकी चाल क्रमशः 54, किसकी, ए की चाल कितनी है 54, बी की चाल कितनी है 36, ठीक। तो ट्रेन ए में बैठे हुए किसी व्यक्ति को बी कितने समय में पार कर लेगी। हो क्या रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है। दोनों विपरीत दिशा में गतिमान है, तो एक ट्रेन इधर से एक ट्रेन इधर से, ए मान लेते हैं इधर से आ रही है, बी इधर से आ रही है, ठीक है। और आदमी बैठा किस में है, ए में बैठा है, ए में ये आदमी बैठा है और बी आ रही है। तो ए में जो बैठा है, क्योंकि आदमी को पार करना है तो ए की लंबाई तो हमको लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आदमी को ही पार करना है, ट्रेन थोड़ी पार करनी है। तो आदमी को कितना पार करना पड़ेगा, जितना ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी। तो इस आदमी को ये बी वाली ट्रेन कितनी अपनी लंबाई बराबर क्रॉस करेगी, तो इसकी लंबाई कितनी है 250 मीटर, 250 मीटर यही दूरी इसको तय करनी है बी वाली ट्रेन को। चूँकि बी वाली ट्रेन को तय करनी है, लेकिन चल तो ए वाली भी ट्रेन रही है, तो
स्पीड क्या होगी, दोनों विपरीत दिशा में है, तो जितना ये आगे बढ़ेगी उतना इधर भी आगे बढ़ेगी, तो दोनों स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। 54 और 36 जोड़ने में कितना होगा, 6 4 10 5 3 8 1 9, 90 स्पीड आ गई। चूँकि ये 90 किलोमीटर प्रति आवर में है, तो इसको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो 90 गुणे 5/18, 18 पच्चे 90 50 25 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आई। अब दूरी हमारे पास क्या है, 250 मीटर, स्पीड क्या है 25 मीटर, समय निकल गया। भाग देंगे कितना आएगा, 10 सेकंड। कितने समय पार कर लेगी, 10 सेकंड में पार कर लेगी। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ियां समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। एक 50 से, दूसरी 30 से, समानांतर, तभी देखिए समानांतर बनाए हैं। एक 50 से एक 30 से चल रही है। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी को एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, तो तेज़ गाड़ी का लंबाई, ठीक है, तेज़ गाड़ी कौन सी है, 50 वाली, ये तेज़ गाड़ी, इसी की लंबाई पूछा है। इसमें बैठा है कोई आदमी, इसको 18 सेकंड में पार करती है। क्या मिल गया हमारे पास, समय है 18 सेकंड। और निकालना क्या है, दूरी निकालना है। तो हमको चाहिए क्या, चाल चाहिए। चाल क्या है, चूँकि ये 30 से चली है, ये 50 चली है, दोनों गाड़ी चल रही है, तो दोनों की स्पीड कैसे निकाली, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, तो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों की स्पीड तो माइनस होगी, तब तो फाइनल स्पीड निकलेगी। वही 20 वाला जो फाइनल स्पीड निकलेगी उसी से ये पार करेगा। तो 50 माइनस 30 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई। चूँकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 5/18 से वो मीटर प्रति सेकंड में कर देंगे, तो क्या आएगा, 100/18। ये आ गया इसका स्पीड। अब हमको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 बराबर दूरी बट्टे समय होती है। 4 बराबर दूरी बट्टे समय होती है, दूरी बराबर कितना होगा, 4 गुणे समय हो जाएगा। तो चाल हमारे पास क्या है, 100/18, समय क्या है 18 सेकंड। तो क्या हुआ, कट गया 100, तो इसकी लंबाई क्या मिली हमको, तेज गाड़ी की लंबाई 100 मीटर मिली, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाव वाला है। एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर प्रति, धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। अच्छा, एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। रुके पानी में वह 5 किलोमीटर कितना देर में जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, कर क्या रहा है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहा है और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा ये, क्योंकि ये 10 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है। तो आइए देखते हैं, धारा विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, तो इसकी चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति आवर ही होगा ना, 1 घंटे में 2 किलोमीटर। और धारा के दिशा में कितना जा रहा है, 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना चलेगा, 6 से गुणा 6 किलोमीटर चलेगा। तो इसकी स्पीड क्या हुई, 6 किलोमीटर प्रति आवर, इसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। अब देखिए धारा के विपरीत 2 किलोमीटर प्रति आवर, धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति आवर, दोनों में डिफरेंस है, हमको शांत में निकालना है। तो पहले हम शांत जल में इसकी स्पीड तो पता कर लें, इसके बाद ही तो निकालेंगे। तो शांत जल में इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, चूँकि देखिए होता क्या है, मान लेते हैं, पहले मेथड समझिए, मान लेते हैं नाविक की स्पीड x है और धारा की स्पीड y है, ठीक है। तो अगर नाविक धारा की दिशा में जाएगा, चाल क्या होगी, दोनों ऐड हो जाएगी। धारा की दिशा में इसकी चाल कितनी होगी, x प्लस वाई, चूँकि एक ही दिशा में जा रहा है तो धारा भी इसको ले जाएगी, तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब विपरीत क्या होगी, नाविक इधर बढ़ रहा है और धारा इधर जा रही है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ये हमारी आ गई
इसी पे एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है 6, एक्स प्लस वाई बराबर 6, एक्स माइनस वाई का मान कितना दिया है 2। अब पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये एक्स एक्स का कट गया, वाई वाई 2y हो जाएगा और 6 में से 2 जाएगा 4, तो y का मान कितना आएगा 2। और पूछा क्या है हमसे, पूछा रुके पानी में, तो ये तो हमको ये क्या मिला है हमारे को, धारा की स्पीड 2 मिल गई। तो हम पहले देख लें इसकी एक्स क्या होगा, एक्स के यहाँ से कितना आएगा, ये 2 का मान इसमें रख देंगे तो क्या आएगा हमको, एक्स बराबर 4 मिल जाएगा। अब 4 की स्पीड से 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, 4 की स्पीड से 5, समय बराबर क्या होता है, थोड़ा सा जगह कम है यहाँ देख लीजिए, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितना है 5 किलोमीटर चलना है, चाल कितनी निकली है 4 किलोमीटर, तो कितना स्पीड आएगी, 1 सही 1/4, 1/4 कितना होता है 15 मिनट, तो 1 घंटा 15 मिनट इसको टोटल समय लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति की दूरी 1 घंटे में तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा की गति क्या है, अब देखिए, धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर 1 घंटे में, तो मतलब स्पीड क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव धारा की दिशा में है तो क्या होगा एक्स प्लस वाई बराबर 8 किलोमीटर। धारा के विपरीत क्या हो रहा है 2 किलोमीटर की दूरी, 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया 2 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा देंगे, क्योंकि धारा गति निकालनी है तो वाई धारा की गति होती है, तो वाई ये प्लस ये माइनस, एक्स एक्स करा वाई से 2y, 8 में से 2 जाएगा 6, वाई का मान 3, स्पीड क्या निकली 3 किलोमीटर प्रति, और ये धारा की स्पीड हो गई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति आवर की दर से तैर सकता है, यदि पानी की 2 किलोमीटर प्रति आवर हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, स्थिर में 4 किलोमीटर चलता है और पानी की स्पीड क्या है 2 किलोमीटर प्रति आवर, चूँकि और चलना किसे उल्टा चलना है, जिधर पानी जा रहा है उसके विपरीत जाना है, ऊर्ध्व प्रवाह लिखा है ना तो विपरीत जाना है, 10 किलोमीटर की दूरी दिया है, 10 किलोमीटर चलाना है, तो चूँकि ये 4 किलोमीटर वो चल ही सकता है और 2 किलोमीटर पानी ठेल दे रहा है, तो पूरा उसके पास स्पीड बचेगी कितनी 4 माइनस 2, मतलब 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ही चल पा रहा है, क्योंकि 4 किलोमीटर वो खुद चल रहा है, 2 किलोमीटर पानी उसको वापस धकेल दे रहा है। तो क्या होगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, चाल कितनी निकली है 2, बराबर कितना आया 5, क्या लगा है 5 घंटे में ये 10 किलोमीटर चल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन देखिए इस कैसे लगेगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन कितनी है 200 मीटर लंबी, और प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 300 मीटर, तो चलना कितना पड़ेगा इसको 200 प्लस 300 500 चलना है, कितने की स्पीड से 40 की स्पीड से, और 40 को हम क्या करना है पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, 40 गुणे 5/18 यही तो हुआ, ये हमको मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितनी है 500/40 गुणे 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, 500 गुणे 18/40 गुणे 5, 0 0, 5 धाम में 50,
दो दूनी 4, दो नवा 18, दो पच्चे 10, 5 नवा 45 सेकंड लगेगा आंसर। ठीक है, कितना लगेगा? 45 सेकंड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नाव ए तथा बी 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दो स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। शांत जल में नाव एक ए बी की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति आवर है। यदि ए धारा के अनुकूल बी धारा के विपरीत दिशा में चल रही है तो परस्पर कितने समय बाद मिलेंगे? ठीक है, एक नाव दूसरी नाव, बीच की दूरी कितनी है? 108 किलोमीटर दूरी है। एक स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। एक धारा, ये धारा की दिशा में, ये धारा के विपरीत दिशा में। चूँकि हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, धारा की दिशा में जा रही है तो धारा सहयोग कर रही है, धारा के विपरीत आ रही, धारा ढकेल रही है। तो ये क्या है? एक्स माइनस, ये एक्स प्लस वाई है और ये एक्स माइनस वाई है। चूँकि दोनों जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो दोनों की स्पीड क्या होगी? एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो दोनों की स्पीड जोड़ना है ना। दोनों की स्पीड जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2x, ये x कर रहे हैं, ये यहाँ पे x, ये जब जोड़ेंगे तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी और धारा धारा वाली कैंसिल हो जाएगी। ठीक, x1 है x2 है, धारा धारा वाली कट जाएगी, धारा की स्पीड 0 हो जाएगी। तो दोनों की स्पीड क्या हुआ? 12 + 18 30 हुआ। और दूरी हमारे पास क्या है? चूँकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये किलोमीटर की दूरी भी है, तो हम यहाँ पे बदलने चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम कैसे निकलेगा समय? 108/30 भाग देंगे, 3 से कटेगा, 3 दहा में 30, 3 त्रिक 9, 3 छक 18। आंसर कितना आया? 36/10 बराबर 3.6 घंटा। ठीक है, ये क्वेश्चन बस इसीलिए बताना था हमको, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको धारा के अनुकूल विपरीत चला दिया, लेकिन धारा का मान नहीं दिया था, धारा कितना इसकी गति है। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन बताया हूँ। और इसी के साथ मेरा ये चैप्टर मेरी तरफ से ख़त्म हो गया, समय और दूरी चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हमारे पास केवल एक चैप्टर है जो हमको पढ़ाना है, मेंसुरेशन, जिसमें कुछ सूत्र हैं वो बता देंगे। इसके बाद जो बार और ग्राफ है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं 2-3 क्वेश्चन मैं इसे बता दूंगा। तो उसी के साथ मेरा पूरा का पूरा यूपी पुलिस का सिलेबस मेरी तरफ से ख़त्म हो जाएगा। आपकी तरफ से सिलेबस कब खत्म होगा? जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत आएगी तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर कमेंट में पूछ लीजिएगा या इसी यूट्यूब पर कमेंट पर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।